डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके बीच मौजूद हूं नया टॉपिक लेके, नई वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डियर स्टूडेंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो दी गई थी एक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी जिसका नाम था जॉन डाल्टन। इसने 1808 के अंदर ये क्या किया, अपनी एक पूरी थ्योरी बनाई एटम के ऊपर, जिसे नाम दिया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके कुछ पॉइंट्स थे डियर स्टूडेंट। इसमें बोला गया कि कोई भी जो मैटर होगा वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के, टिनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको नाम दिया गया एटम। ओके डियर स्टूडेंट। फिर सेकंड पॉइंट में बोला गया इसके अंदर जो एटम्स होते हैं सिमिलर एलिमेंट के, एटम्स होंगे सिमिलर एलिमेंट के, वो सिमिलर होंगे या आइडेंटिकल बोल सकते हैं शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज में, आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। आपको पता होगा जैसे एटम सिमिलर एलिमेंट का मतलब हुआ हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलेगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, दोनों एटम्स है सिमिलर एलिमेंट के। अब इसमें बात की जाए तो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के लेंगे तो एक मान लो आपने हाइड्रोजन एटम ले लिया, एक आपने क्लोरीन एटम ले लिया, तो एटम्स किसके हो गए, डिफरेंट एलिमेंट के, तो शेप, साइज और प्रॉपर्टी भी क्या होगी उनकी अलग अलग ही होगी। इसी प्रकार बोला गया फोर्थ पॉइंट में एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के या डिफरेंट एलिमेंट के, आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड एटम बनेगा, जिसको आज के टाइम में आप मॉलिक्यूल नाम देते हैं। Atoms of same or different elements combine together to form compound atom now which is called molecule, जिसको molecule के नाम से आप जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया एटम, जब एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड एटम जो होंगे बनेंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे एक दूसरे के, जो एलिमेंट्स होंगे या तो जैसे 1:2 हो या 1:3 हो या 1:1 हो सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार सिक्स पॉइंट देखें डियर स्टूडेंट, atoms of two elements may combine in different ratio to form more than two compound या two compounds। इसमें बोला गया जब एटम्स होंगे किसके, एटम्स होंगे टू एलिमेंट के, वो आपस में कंबाइन करेंगे तो उनका रेशियो अलग अलग भी आ सकता है जो कंपाउंड बनेंगे। फॉर एग्जांपल सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकता है, या सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना सकता है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर रेशियो की अगर बात की जाए तो सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो ये 1:1 हो गया। इसी प्रकार सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का 32 और 3 ऑक्सीजन है तो 16:48, तो ये कितने पे चला गया, 2:3, 16 दूनी 32, 16:48, तो रेशियो एक दूसरे के डिफरेंट भी हो सकते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। ओके डियर स्टूडेंट। सेवंथ पॉइंट डियर स्टूडेंट, एटम होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एंड लास्ट पॉइंट इसका डियर स्टूडेंट कि एटम या उसको बनाया जा सकता है ना उसको तोड़ा जा सकता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि छोटा इतना होता है। फिर डियर स्टूडेंट ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद कुछ लिमिटेशंस इसकी आई। कई साइंटिस्ट बोला कि लिमिटेशन इसमें ये नहीं बता पाया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि why gases react in volume, मीन टू से लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बारे में ये नहीं बता पाया कि गैसेस वॉल्यूम में ही क्यों रिएक्ट करती है। सेकंड वन ये नहीं बता पाया कि एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एटम्स है सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण है उसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जिसको बाद में मॉडिफाइड कर दिया गया और नाम दे दिया गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं हम। आप देखिए एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद हम बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये मॉडिफाइड फॉर्म थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। कुछ पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर नहीं बता पाए तो वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने उसको मॉडिफाइड कर दिया, तो उसके अंदर उसको मॉडिफाइड करके बताया गया। तो वो पॉइंट्स क्या थे, उसमें बोला गया था कि एटम इज नॉट लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी द इंडिविजिबल, मीन टू से उसमें बोला गया था कि जो एटम है वो डिविजिबल नहीं होगा, इंडिविजिबल होता है। इसमें हमने बोला एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल, मतलब एटम जो है वो डिवाइडेबल होगा। इसका मतलब एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एटम जो है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये डिस्कवरी की गई। मीन टू से ये मान लो आपका एक एटम है डियर स्टूडेंट, इसमें ये प्लस का मतलब ये क्या है, इसके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं एक सर्कुलर पाथ के अंदर, जिसको ऑर्बिट नाम दिया जाता है। आप फर्दर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सेकंड यूनिट में। ओके डियर स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट इसमें बोला गया कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, उसमें बोला गया एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, वो सेम होंगे सेम साइज अदर प्रॉपर्टी में, लेकिन इसमें बोला गया एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, मे बी डिफरेंट भी रख सकते हैं एटॉमिक मासेस। जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई, जैसे इसमें क्लोरीन के एग्जांपल लिए गए स्टूडेंट्स कि क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है, 35 भी हो सकता है 37, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हैं सेम एटम्स है सेम एलिमेंट के, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है। उसमें बोला हमने सेम सेम होगी प्रॉपर्टी। थर्ड पॉइंट इसमें बोला गया एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वहां पे बोला गया डिफरेंट होगा सेम साइज इधर प्रॉपर्टी में, इसमें बोला गया कि सेम एटॉमिक मासेज भी रख सकता है, मतलब प्रॉपर्टी सिमिलर भी हो सकती है। जब आइसोबार की डिस्कवरी हुई, आइसोबार में होता है एटॉमिक मास सेम होगा एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट का, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और आर्गन लिया गया, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है, आर्गन का 18 होता है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों के 40 है। इसका मतलब एटम से डिफरेंट एलिमेंट्स के लेकिन सेम एटॉमिक मासेस है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, इसको आइसोबार नाम देते हैं। फर्दर डिस्कस करेंगे इनके बारे में। फिर लास्ट पॉइंट इसमें बोला गया जो एटम्स जो होते हैं, बोला गया वो टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन में, छोटा होता है, लेकिन एटम से भी तो छोटे होते हैं, एटम भी सब डिवाइडेड होता है 3 फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी तो टेक पार्ट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में एटम के अंदर होने की वजह से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से मॉडिफाइड करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर डाले गए। आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। देखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बाद हम बात करते हैं बर्जलेस हाइपोथेसिस की। इसमें बोला गया डियर स्टूडेंट्स कि इस लॉ के अनुसार इक्वल वॉल्यूम होगा सभी गैसेस का अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस क्या रख दें, फिक्स कर दें, और आपका सिमिलर कर दें, एक जैसी कंडीशन रखें सभी गैसेस के लिए। देन इक्वल जो कंटेन करेगा क्या रखेगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, वो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रखेगी गैसेस जो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स में एग्जांपल से पढ़ते हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस किसमें कन्वर्ट हो गया, 2HCl गैस के अंदर। तो इसका वॉल्यूम मान लो 1 वॉल्यूम है, इसका भी क्या हुआ 1 वॉल्यूम, इसका क्या हुआ 2 वॉल्यूम हुआ। अब मान लो ये एटम है, कितने एटम से मिलके बना हुआ है, n एटम से, ये भी किससे मिलके बना होगा n एटम से। यहाँ पे आगे 2 नजर आ रहा है, तो ये किससे मिलके बना होगा, जो कंपाउंड एटम बना, जो एटम एटम जुड़ के 2n कंपाउंड एटम से। तो डियर स्टूडेंट उस समय क्या है, एटम जुड़ते थे तो कंपाउंड एटम बोलते थे, आज के टाइम में जिसको क्या मॉडिफाइड करके मॉलिक्यूल नाम देते हैं। अब डिवाइड कर दिया गया पूरी इक्वेशन को इसको 2n से, तो 2n से डिवाइड करने के बाद क्या आया, n एटम बाई 2n, तो n से n कटा 1/2, हाफ एटम, यहाँ पे भी हाफ एटम, यहाँ पे क्या आया 1 कंपाउंड एटम। तो बोल दिया गया क्या कि हाफ एटम, आधे आधे एटम जुड़ के कंपाउंड एटम की फॉर्मेशन करते हैं, और ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का विरोध करते हैं, क्योंकि एटम्स को डिवाइड कर ही नहीं सकते थे, और इसमें एटम को डिवाइड करके हमने दिखाया हुआ है, एटम तो पूरा होता है लेकिन इसने एटम को आधा कर दिया। तो दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 1 कंपाउंड एटम ऑफ HCl गैस इज मेड अप ऑफ हाफ हाइड्रोजन एटम एंड हाफ क्लोरीन एटम, एंड दिस इज द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, ये सीधा सीधा विरोध करता है किसका, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, कि एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, टूट ही नहीं सकता। Hence this law was rejected, इसलिए इस लॉ को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके बाद एक अवोगैड्रो साइंटिस्ट आया, उसने अपना हाइपोथेसिस दिया और इसको मॉडिफाइड कर दिया। आइए देखते हैं उसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बर्जलेस हाइपोथेसिस के बाद आया अवोगैड्रो हाइपोथेसिस। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। इसमें बोला गया कि इस लॉ के अनुसार इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम की जगह इसने मॉलिक्यूल को इक्वल नंबर में बोल दिया गया।
मतलब सेम कंडीशंस रखे टेम्परेचर प्रेशर की, तो गैसेज जो वॉल्यूम में रिएक्ट करेगी वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेगी। किसके अकॉर्डिंग? अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। मिनटू से एग्जांपल से समझे कि H2 गैस Cl2 गैस के साथ कंबाइन करके 2HCl गैस बना रही है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम 1 है, इसका वॉल्यूम भी क्या है 1, और इसका वॉल्यूम क्या है 2 वॉल्यूम। अब मान लो ये आपका किससे बना हुआ है? N मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एटम की जगह मॉलिक्यूल बोल दिया, हमें तो पता है एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये बोल दिया गया हमने N मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो ये भी किससे? N मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 है, तो ये किससे बना होगा? 2N मॉलिक्यूल से बना होगा। अब इस पूरी को डिवाइड कर दिया गया 2N से, इक्वेशन को, तो यहाँ N से N कट जाएगा, तो वही 1/2 एटम की जगह मॉलिक्यूल ले लिया, यहाँ पे भी 1/2 मॉलिक्यूल आया, और यहाँ 2N से 2N कट जाएगा, तो 1 मॉलिक्यूल। कहा गया कि हाफ मॉलिक्यूल जुड़ के कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, और ये कभी भी विरोध नहीं करते किसका? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। क्योंकि ये बात तो सच्ची थी क्या, कि जब एटम्स जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, तो हाफ मॉलिक्यूल का मतलब ही तो एक एटम होता है डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आप समझे कि अगर मैं O2 लिख दूं तो एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं हाफ O2 लिखूं तो यहाँ पे क्या है? 1 ऑक्सीजन एटम है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसका मतलब कहा गया, इट मींस दैट 1 मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम से बना होता है। हेंस इसलिए दिस रिजल्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का विरोध बिल्कुल भी नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे करेंगे डील अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप इन सभी चीजों को पढ़ के देखना अच्छे से। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।